भागवत के श्लोक व्यास जी ने नहीं बनाए हैं, व्यास जी ने चिंतन किया है और वह श्लोक अपने आप ही प्रकट होकर के सामने आते गए और श्री व्यास जी ने उनको लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हरि ही राम चरित सब आए, पुलक अंगे लोचन जल छाए। जब 18,000 श्लोकों की पारमहंस संहिता का निर्माण हो गया, तब व्यास जी को चिंता हुई, मैंने परमहंस संहिता का निर्माण तो कर दिया, किंतु इसे पढ़ने वाला कौन परमहंस होगा। व्यास जी को अपने बेटे सुख की याद आई। अगर आज वो मेरा बेटा मेरे पास होता, इस परमहंस संहिता को ग्रहण कर लेता। तुरंत 2 शिष्यों को बुलाया और 2 श्लोक कंठस्थ कराए। जहां भी मेरा लाल बैठा हो वहां जाकर के इन 2 श्लोकों को क्रमशः सुनाना। दोनों शिष्यों ने शुकाचार्य भगवान को समाधिस्थ देखा जंगल में, तो मंगल में श्लोकों का गायन करना प्रारंभ किया। वराहपीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती जमाला रंधायन वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। श्याम सुंदर देखने में बड़े अद्भुत लग रहे हैं। मस्तक पर मोर मुकुट है, अच्छा मोर मुकुट राम जी ने भी धारण किया और श्याम जी ने भी धारण किया। यहां तो आप सब पढ़ ही रहे हैं, वराहपीडम नटवर बपु, और रामचरित्र मानस जी में जाइए तो वहां आज लखनलाल जी ने मोर मुकुट का श्रृंगार किया है। मोर पंख सिर सोहत नीके, 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 गोछ बीच बिच कुसुम कली, गोछ बीच बिच कुसुम कली के। मोर पंख धारण किए, देखने में कैसे स्वरूप है। नटवर बपु नटस्यो वरः श्रेष्ठ,
नटों में श्रेष्ठ वर लग रहे हैं। वर का अर्थात होता है श्रेष्ठ। बारात जब जाती है तो श्रेष्ठ कौन होता है? उसमें वर होता है। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल कितने वर? बीरबल ने कहा हजूरे आजम 2 वर। कौन कौन? कहा एक तो राधावर और दूसरे सीतावर। कहा तीसरा वर? कहा तीसरा वर नहीं होता। अकबर ने कहा तीसरा वर भी होता है। अच्छा तीसरा वर कौन? कहा तीसरा वर है अकबर। बीरबल ने कहा जैसे तीसरा वर वैसे हमने चौथा वर भी खोज लिया। अच्छा चौथा वर कौन है? कहा है। अरे तो बताओ तो सही, नाराज हो जाओगे आप। नहीं नहीं बताओ। महाराज जैसे तीसरा वर है अकबर वैसे चौथा वर है गोबर। तो संसार के जितने वर हैं सब गोबर जैसे ही है। तभी तो मीना जी कहती है ऐसे बर को के बरे जो जन्मे अरु मर जाए। बर बरियो गोपाल जू मारो चुड़लो मरे वर वर्ण करना है तो गोपाल का वर्ण करो, किसी और का वर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल सभी लोग आए प्रेम से। कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 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 छाण दई कुल की कहानी कहा करे कोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई। छाण दई कुल की कहानी कहा करे कोई। छाड़ दे कुल की कहानी कहा करे कोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। तो आज ठाकुर जी नटवर लग रहे हैं। कानों में कर्णिका के पुष्प हैं। कर्ण यो कर्णिकार सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। गले में वैजंती की माला है। अधरों में मुरलिका सुशोभित हो रही है। वंशी वंशी किसे कहते? बम ब्रह्म सुखम इहि विषय सुखम तौ अणु यस्मात् सा वेणु। इसके सामने ब्रह्म सुख और विषय सुख दोनों अणुवत हो जाए उसको कहते हैं वेणु। तो आज ठाकुर जी हमारे वेणु वादन करें। गोप वृंद उनकी कीर्ति का गायन करें। शुकाचार्य भगवान ने जब सुना तो लगा स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, पर कहीं ऐसे तो नहीं कि सोने का घड़ा तो होवे पर अंदर विष भरा होवे।
बैठ गए। दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कम्मा दयालुं शरणं व्रजेत कम्मा दयालुं शरणं व्रजेत। ओहो, देखो तो भला हमारे गोविंद के स्वभाव को, कितना प्यारा स्वभाव, कितना मधुर स्वभाव, भेरी भेरी लवली स्वभाव, एकदम मधुर। बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी गोविंद को मारने के लिए, किंतु हमारे गोविंद ने उसे भी मां की गति प्रदान कर दी। गोविंद ने सोचा भले ही मारने आई है पर काम तो यशोदा मैया का कर रही है ना, यशोदा मैया भी दुग्ध पान कराती है और ये भी दुग्ध पान करा रही है। यही है हमारे ठाकुर का स्वभाव। किसी को मारना है अगर तलवार से, किसी को मारना है अगर तलवार से तो मत मारो उसे तलवार से, मारना है अगर तलवार से तो मार दो अपने स्वभाव से। अपने स्वभाव से मारो, इतना प्यारा स्वभाव बना लो कि सामने वाला अपने आप ही मर जाए। हमारे गोविंद का यही तो स्वभाव है। मां राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तरी भावे नया। जो हमारे ठाकुर जी के स्वभाव को जान लेगा वो भजन छोड़ करके कुछ करेगा ही नहीं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।